ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तथा मह्यं ददाति शोकदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं शरणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्णपादां स्मरणपदिता श्री विशाखान्तांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपे सर्वपितातंतराभतं नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुदेव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिवाचारं गंगं लंके धीरं यत्कृपाग्निं वैष्णवेन्द्रिकाग्नि शेषकल्मषं। हरे कृष्णा भक्तों, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम भक्ति रसामृत सिंधु का 14वां चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है डिवोशनल क्वालिफिकेशंस, भक्तिमय योग्यताएं। भक्ति करने के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो मेरी आवाज अगर आपको क्लियर आ रही है तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं हरि बोल। हम्म, चलो, श्री रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में मुख्यतः ये इस चैप्टर में यही बताया गया है कि जैसे कहा जाता है कि भक्ति के लिए आ, भक्ति के लिए ज्ञान और वैराग्य ये नितांत आवश्यक है, ऐसे कहा जाता है। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो भक्ति जो है, भक्ति किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। भक्ति इज इंडिपेंडेंट। भक्ति जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो भक्ति कभी भी जो है ज्ञान और वैराग्य के ऊपर ना वो डिपेंडेंट नहीं है। शुरू शुरू में जो है, जो न्यूफाइट है उनको कहा जाता है ज्ञान देने के लिए या वैराग्य है ना, प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे भक्ति करने के बाद वो अपने आप ही आता है। तो बेसिकली ये चैप्टर में यही चर्चा किया जाएगा। तो सबसे पहला श्लोक हम लेते हैं भक्ति रसामृत सिंधु का 1.2.248। पीपीटी में कुछ कुछ जगह में BRS लिखा होगा, B.R.S लिखा होगा, तो उसको आप लोग समझ जाइएगा कि वो भक्ति रसामृत सिंधु है। तो भक्ति रसामृत सिंधु का 1.2.248 में कह रहे हैं कि ज्ञान वैराग्यो भक्ति प्रवेशायो पयोपिता
ईषत् प्रथम नैवेति नांग त्वम उचितम तयोः। अनुवाद कि ज्ञान और वैराग्य भक्ति में प्रवेश करने के लिए उपयुक्त है, क्योंकि वे भक्ति के प्रारंभ में कुछ हद तक सहायक होते हैं, किंतु इन्हें भक्ति के अंग नहीं माना जाता। हम्म? भक्ति के लिए सहायक है, लेकिन ये भक्ति का ये क्या है, ये अंग नहीं है, ज्ञान और वैराग्य। बल्कि ऐसा कहा जाता है कि मतलब वो भक्त ज्ञान और वैराग्य जो है वो भक्ति देवी के दो पुत्र है, मतलब भक्ति के साथ साथ वो अपने आप ही आएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे, है ना, माँ बच्चों के लिए रीजन नहीं है, माँ है तो बच्चे अपने आप ही आएंगे, है ना, है कि नहीं। ये नहीं कि बच्चे हैं तभी जाके माँ है कि नहीं। तो इसी प्रकार इसको समझा जा सकता है। आप सबको समझ में आ रहा है, यस और नो। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ओके। तो इसी प्रकार 1.2.249 में कह रहे हैं, यदुभे चित काठिन्येत हेतु प्राय सताम मते सुकुमार स्वभावेयम भक्तिस्तदभेतु रीरिता। क्योंकि ज्ञान और वैराग्य प्राय हृदय को कठोर बना देते हैं, इसलिए प्रामाणिक भक्तों ने निष्कर्ष निकाला है, केवल भक्ति ही, जिसका स्वभाव अत्यंत कोमल है, भक्ति में प्रवेश कराने का कारण। क्या कह रहे हैं, ज्ञान और वैराग्य जो है, क्या करता है, हृदय को कठोर बना देता है। हाँ, ज्ञान और वैराग्य क्या कर रहा है, हृदय को कठोर बना देता है। आप में से कोई ऐसा एग्जाम्पल दे सकता है क्या, कहीं पे ज्ञान और वैराग्य जो है कैसे हृदय को कठोर कैसे बना देगा, ज्ञान और वैराग्य। हम्म, थोड़ा अटपटा नहीं लग रहा है। है कोई विद्वान आप में से जो कि बताएगा इसके ऊपर चर्चा करने के लिए। यस, चैतन्य शिक्षा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो जी। प्रभु जी, जब जीव को ज्ञान प्राप्त होता है तो उसमें वैराग्य की भावना आती है। वो अपना रियल आइडेंटिटी जान जाता है कि हम क्या हैं और मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो जब ज्ञान आता है तो वैराग्य अपने आप हो जाता है। वो अपने परिवार, घर परिवार, धर्म, ऐश्वर्य सबको छोड़कर फिर वो संन्यास लेता है या फिर भगवान की भक्ति में लग जाता है। और इसके उदाहरण भरत महाराज को ले सकते हैं। आपकी आवाज कट प्रभु गई, जी बोला। प्रभु आपकी जी आवाज हरे कट गई। कृष्ण। भरत महाराज के बाद आवाज कट गई आपकी, हाँ। तो वो भरत महाराज का उदाहरण हम ले सकते हैं। वो एक राजा थे, पूरे पृथ्वी के राजा थे। उन्होंने वो भक्ति की, उन्हें ज्ञान प्राप्त सॉरी, हुआ तो सॉरी, जी। सॉरी, मेरा प्रश्न आप समझे क्या। प्रभु जी, आपने पूछा कि ज्ञान और वैराग्य कैसे आता है। ना ना ना, कैसे आता नहीं मुझे। मेरा क्वेश्चन है कि ज्ञान और वैराग हृदय को कठोर कैसे बना देता है, ये मेरा प्रश्न है। ज्ञान और वैराग, ना, जैसे ये लिखा हुआ है ना, जो श्लोक में, लास्ट श्लोक में लिखा हुआ है, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य प्राय हृदय को कठोर बना देते हैं। मेरा ये प्रश्न था कि ज्ञान और वैराग हृदय को कठोर कैसे बना देता है, ये मेरा प्रश्न है। प्रभु जी, उतना तो नहीं नॉलेज है, लेकिन अगर कोई वैराग्य का भाव आता है, जैसे
कोई कठोर तप से ये ज्ञान प्राप्त करता है या वैराग्य करता है, तो वो रास्ता काफी कठिन होता है। और हम्म, भक्ति का रास्ता सुलभ भी है, हालांकि दुर्लभ भी है, लेकिन भक्ति में इतना कठोरता नहीं होता है। बस उस हम्म, भगवान को प्रेम करना होता है, भगवान की सेवा करनी होती है। हम्म, जी। ओके, थैंक यू। हाँ, गौरव जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म, वो प्रभु जी, ज्ञान जो है वो हृदय को इस प्रकार कठोर बनाता है कि वो हरिश्चंद्र की एक कथा आती है कि जब हरिश्चंद्र को ये ज्ञान हुआ कि ये मतलब मुझे जो है भगवान की भक्ति करना है और इसके लिए परिवार वगैरह सत्य सत्य के मार्ग को चुनना है और सत्य के लिए सत्य के मार्ग को आगे चल करके जीना है, तो सत्य को ही वो सत्य के लिए वो अपना राज्य पाठ वो सारा त्याग दिए और घर परिवार सारा त्याग दिए, यहाँ तक कि वो अपने पुत्र की अंत्येष्टि के लिए जो है वो उनका पुत्र को सांप काट दिया, उसकी मृत्यु हो गई, पत्नी उनके देह संस्कार करने के लिए आए और जिस वो शमशान घाट पे जो आए थे तो वहाँ ये सेवक के रूप में काम कर रहे थे, तो ये अपनी पत्नी को अलाउ नहीं किए कि अपने पुत्र का दाह संस्कार मैं तुम्हें करने दूंगा। मतलब हृदय वो जो भावुक नहीं होकर के नहीं मेरा पुत्र है मेरी पत्नी है ये हम्म। करके नहीं, बल्कि नहीं, उनको भी कि नहीं नियम वो का। तो वो तो प्रभु कर्तव्य है ना। ऐसा नहीं कि उनका हृदय नहीं रो रहा था। हम्म। बट वो क्या ना, प्राण जाए पर वचन ना जाए। समझ गया ना। वैसा नहीं कि राजा हरिश्चंद्र का जो जो हृदय जो है वो कठोर हो गया था। समझ गया ना। ओके, हम दूसरा लेते हैं। या यस। हाँ, साक्षी सुमन, जल्दी, समय नहीं है हमारे पास। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ज्ञान और वैराग्य अगर हम भीष्म पितामह को भी ले तो वो अपने जीवन को बहुत कठोरता से पालन किए, जिसके वजह से मतलब उनके लाइफ में बहुत नो, सारी नो, चीज। नो, नो। और फिर युधिष्ठिर भीष्म महाराज भी। पितामह, भीष्म पितामह भक्त है, वो कैसे उनका हृदय कठोर हो गया है? और युधिष्ठिर युधिष्ठिर महाराज महाराज, युधिष्ठिर महाराज क्या किए युधिष्ठिर महाराज? जैसे वो भी अपने धर्म का पालन करते रहे, जब जहां पर जो भी चीजें सही हुई बस उसी को पालन किए, और मतलब और वो तो बाकी चीजों के बारे में नहीं सोचे। धर्म को तो पालन करना है, धर्म को पालन क्यों नहीं करना? तो उनके हृदय में कठोरता हुई ना प्रभु जी, कि कहाँ अगर कठोरता कुछ है? वो अपने परिजनों के बारे में नहीं सोचे, और वो अपने ही ना, सिर्फ वो बातों तो पर। वो तो एडिक्टेड एडिक्टेड हो गया तो, है ना, वो जो है, जो अच्छा। 64 है, उसमें एडिक्शन के कारण हुआ। उनका हृदय कठोर नहीं था, अच्छा। एडिक्शन के बस कारण। ठीक। और कुछ नॉलेज नहीं है तो आप बताइए। हम्म। तो ज्ञान से, जैसे वो, अब माता जी में और मेरे पास समय नहीं है, फिर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ऑलरेडी 20 मिनट हो चुका है। तो एक तो ज्ञान से जो है, पहले माता जी बोली थी, एक तो ज्ञान से जो है अहंकार आता है, और उससे भी जो है ना, मतलब वैराग्य से भी अहंकार आता है ना। जैसे आप देखे होंगे, आप देखिए जो कुंभ मेला में जो आते हैं वो लोग, जो योगी आते हैं, है ना, कितने वैरागी है, कपड़े तक नहीं पहनते हैं ठंड ठंड के समय में, है ना। बट क्या है कि वो उसी को समझते हैं कि यही सिद्धि है हमारा, है ना। जबकि सिद्धि क्या है कि भगवान को प्रेम करना। लेकिन वो वहीं पे मतलब सेटल हो जाते हैं कि ये जो हमें मिल गया है, यही हमारा परफेक्शन ऑफ लाइफ है, और वो उससे आगे और बढ़ नहीं पाते, है ना। और इसी कारण क्या आता है, हृदय अहंकार आता है ना, और वहीं पे वो फिक्स हो जाते हैं। ये बेसिकली भक्तों के लिए नहीं कहा गया है, योगियों के लिए कहा गया है ना। भक्तों भक्तों के हृदय में तो कठोरता हो ही नहीं सकता।
भक्तों का हृदय तो कोमल है क्योंकि भक्ति कर रहे हैं ना। ये उन लोगों के लिए कहा गया है जो भक्ति ना करके ज्ञान और और वैराग्य का प्रैक्टिस करते हैं, है कि नहीं। और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे सौबरी मुनि है ना। सौबरी मुनि ने जो है उन्होंने क्या किए, पानी में जाके तपस्या कर रहे थे, और घमंड हो गया, गरुड़ जी को श्राप दे दिए। गरुड़ जी आए थे मछली खाने के लिए, मछली खाते खाते एक बड़ा मछली को खा लिए। पता चला वो मछलियों के जो राजा है उसको खा लिए हैं। तो मछलियां जो है वो शिकायत किए गरुड़ जी को, सॉरी सौबरी मुनि को। तो सौबरी मुनि जो है श्राप दे दिए। किसको श्राप दिए? एक वैष्णव को श्राप दिए है कि नहीं। क्या श्राप दिए कि तुम जो है इस एरिया में नहीं आओगे, तुम अगर आओगे तो तुम मारे जाओगे मतलब मछलियां रह सकते हैं इस एरिया में, लेकिन तुम वैष्णव हो इसलिए तुम इस एरिया में नहीं आ सकते तो ये क्या है? कठोरता है कि नहीं। तो इसी प्रकार है दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि ने किसको वो दिए, श्राप दिए? अमरीश महाराज को श्राप दे दिए। अमरीश महाराज जो है परम भक्त है। हम्म? किस लिए श्राप दिए? क्योंकि वो जो है पानी पी लिए थे। एकादशी के दूसरे दिन पानी पी लिए थे, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल है ना। बट बाकी कोई अगर भक्त होगा तो वो ऐसे नहीं करेगा, है ना। अरे एकादशी के दूसरा दिन भूत जा रहा था, पानी पी लिया तो क्या क्या बात है। लेकिन दुर्वासा ऋषि क्या करना चाह रहे थे? अमरीश महाराज को मारना चाह रहे हैं ना? तो ये सब एग्जाम्पल है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं, तो फिर सेशन रह गया। ओके, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यस और नो? यस और नो? ओके, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वास्तव में कृष्ण भावनामृत अर्थात भक्ति सेवा स्वयं ही भक्ति जीवन में आगे बढ़ने का एकमात्र मात्र मार्ग है। तो मतलब क्या कह रहे हैं कि भक्ति का कारण भी भक्ति है ना। भक्ति का कारण और कुछ नहीं हो सकता, है ना। भक्ति सेवा परम है, यह कारण भी है और परिणाम भी है। दिस इज द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल सर्विस इज द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस, है ना। जैसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ये नाम करने से क्या होगा, भगवान का नाम करने से क्या होगा। तो उत्तर यही मिलता है कि नाम करने से और ज्यादा नाम करने के लिए जो है आपको प्रेरणा मिलेगी, है ना। नाम करने से आप और ज्यादा नाम कर पाएंगे, है कि नहीं। कुछ लोग तो सोचते होंगे अरे भाई अभी कैसे कैसे करके 16 माला कर लो जीवन भर 16 माला कर लो, उसके बाद तो एकदम भगवत धाम में जाके एकदम शांति, है ना। कि और कोई माला वाला नहीं करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो भगवत धाम में जाके क्या करना पड़ेगा? हमेशा हमेशा नाम करना पड़ेगा, क्योंकि वो गोलोकेर प्रेम धाम हरि नाम से, क्योंकि वो गोलोक का प्रेम धन ही है हरि नाम संकीर्तन, है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पे कहा जा रहा है कि भक्ति ही भक्ति का कारण है और परिणाम भी है ना। परम पुरुषोत्तम भगवान ही समस्त का कारण और परिणाम है, अतः उनसे संपर्क करने के लिए जो स्वयं परम है, भक्ति सेवा की प्रक्रिया जो स्वयं भी परम है को ही अपनाना होता है। जिस प्रकार भगवान ही समस्त चीजों का कारण और परिणाम है, और उनको संपर्क करने के लिए जब भक्ति है तो भक्ति का भी वही अवस्था है। मतलब जैसे भगवान स्वतंत्र है, उसी प्रकार भक्ति भी स्वतंत्र है ना। भक्ति किसी की चीज के ऊपर निर्भर नहीं करती। आगे फिर कह रहे हैं, हाँ, श्रीमद् भगवत गीता 11.54 में, भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुना ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही मैं इस रूप में वास्तव में जाना जा सकता हूँ,
प्रत्यक्ष देखा जा सकता हूँ और तत्व तो प्रवेश किया भी जा सकता है ना। तो अनन्य भक्ति है ना। तो भगवान क्या करेंगे, जो कारण क्या है वो अनन्य भक्ति है, ना कि ज्ञान और वैराग्य, है कि नहीं। और यही परीक्षा है। हम्म? यही भक्ति सेवा में उन्नति की परीक्षा है। एक भक्त अज्ञान या अंधकार में नहीं रह सकता, क्योंकि भगवान उस पर विशेष कृपा करके भीतर से उसका मार्ग प्रकाशित करते रहते हैं, है ना। भगवान कह रहे हैं कि तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपजानते। जो मेरे से सतत रूप से युक्त रहेगा तो उसको मैं बुद्धि योग देता रहूंगा, देता रहूंगा, देता रहूंगा। ऐसा नहीं कि वो अज्ञानी हो जाएगा। हम्म? तो वो अपने आप ही है। हम्म? तो इसी प्रकार यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में है, तस्मान् मद भक्ति युक्त योगिनो वै मदात्मनः न ज्ञानम न च वैराग्यम प्राय श्रेयो भवेतिह। इसलिए जो योगी मेरी प्रेममयी भक्ति में लगा हुआ है और जिसका मन मुझ में स्थिर है, उसके लिए ज्ञान और वैराग्य का साधन सामान्यतः इस संसार में परम सिद्धि प्राप्त करने का उपाय नहीं होता। तो मतलब ज्ञान और वैराग्य ऐसे कोई प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है अगर वो कोई भक्ति करता है तो। और उसी प्रकार यत्कर्म भीर्यत तपसा ज्ञान वैराग्य तस्यत्यथ योगेन दान धर्मेण श्रेयोभिरीतरैरपि सर्वं मद्भक्ति योगेन मद्भक्तो लभतेऽञ्जसा स्वर्गापवर्गं मद्धाम कथंचित यदि वांछति वांछति। जो कुछ फलदायक कर्मों, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योग, दान, धर्म और जीवन की सिद्धि के अन्य उपायों से प्राप्त किया जा सकता है, वो सब मेरा भक्त मेरी प्रेममयी भक्ति के द्वारा सरलता से प्राप्त कर लेता है। यदि किसी प्रकार मेरा भक्त स्वर्ग प्राप्ति, मुक्ति या मेरे धाम में निवास की इच्छा करता है तो वो भी सहज ही उसे प्राप्त कर लेता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, भक्ति करने से सब कुछ है ना, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योग, ध्यान, जो जितना भी जो सिद्धि है वो सारे सिद्धियां अपने आप ही जो है प्राप्त हो जाता है ना। इसी प्रकार आगे कह रहे हैं, रुचि मुद वह तंत्र तस रुचि रुचि मुद वह तस्तत्र जनस्य भजने हरे विषयसु गरिष्ठोपि राग प्रायो विलीयते। हम्म? आप में से कोई पढ़ना चाहेगा तो हैंड रेज करके रखिएगा ताकि मैं अब दे सकता हूँ। हाँ, ज्योति कुमारी पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु जी। यदि किसी व्यक्ति में भगवान की भक्ति करने की रुचि उत्पन्न हो जाती है तो ही उसमें भौतिक विषयों के प्रति गहरी आसक्ति हो, परंतु साधना के दौरान वह आसक्ति अधिकांशतः नष्ट हो जाती है। अलग से वैराग्य का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं रहती। हाँ, तो क्या कह रहे हैं कि जो है भक्ति करता है और भक्ति करते करते क्या होता है कि जो है आ, कुछ भौतिक विषयों के प्रति भी आसक्ति है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो कह रहे हैं कि वो भक्ति करते करते जो वो आसक्ति अपने आप ही क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगी, है ना। मतलब अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हम्म। हम्म। निशा माता जी। श्रील रूप गोस्वामी फिर यह सिफारिश करते हैं कि मनुष्य को भौतिक इंद्रिय सुख में आसक्त नहीं होना चाहिए, बल्कि जो कुछ भी
आनंददायक है उसे केवल कृष्ण से संबंधित होने पर ही स्वीकार करना चाहिए। उदाहरण, जो वस्तु कृष्ण को अर्पित नहीं की गई है उसे त्याग देना ही वास्तविक वैराग्य है। भक्ति जी। रसामृत सिंधु 1.2.25। हम्म। तो मुझे तो श्लोक भी यहाँ पे पढ़िए। एक सेकंड। तो क्या कह रहे हैं कि आ, मतलब जो भी आपको अच्छा लगता है उसको क्या करो, भगवान जी को ऑफर करो, ऑफर करके ले लो। और जो भगवान जी को ऑफर नहीं है तो उसी को छोड़ना ही वैराग्य है ना। उसी को छोड़ना ही वैराग्य है कि नहीं। और आगे फिर रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं, अनासक्त विषयान यथा हरमु वयुंजतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। जी आगे पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। जो व्यक्ति विषय वस्तु में आसक्त हुए बिना उन्हें उचित रूप से प्रयोग करता है और उन्हें कृष्ण के साथ संबंधित करता है, उसका वैराग्य भक्ति के लिए उपयुक्त कहलाता है। वस्तुओं को सदैव कृष्ण से संबंधित होना चाहिए। हाँ, तो रूप गोस्वामी बात कह रहे हैं कि बल्कि वैराग्य क्या है। वैराग्य ये है कि हर चीज को भगवान की सेवा में लगा देना, यही वैराग्य है। मतलब उस चीज के प्रति आसक्त हुए बिना, है जैसे अभी हम क्लास दे रहे हैं तो ये लैपटॉप है ना। तो लैपटॉप है, बट मैं अगर इस लैपटॉप से आसक्त ना हो के बल्कि इस लैपटॉप को क्या कर रहा हूँ, भगवान की सेवा में लगा देता हूँ, तो वो लैपटॉप मेरे पास होते हुए भी मैं क्या हूँ, वैरागी हूँ, है कि नहीं। तो इसी प्रकार हर चीज भगवान जी का है। और हर चीज को हम अगर भगवान की सेवा में लगा देंगे, यही हमारे लिए वैराग्य है ना। फिर आगे कह रहे हैं, भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.256 में कह रहे हैं, प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। मुकेश कुमार जी। हरे कृष्णा प्रभु जी करो। अ, जो वस्तुएं जो वस्तुएं वास्तव में भगवान से संबंधित है, उन्हें यदि मुक्ति की इच्छा रखने वाले लोग केवल भौतिक वस्तु मानकर त्याग देते हैं, तो उस त्याग को व्यर्थ वैराग्य, फल्गु वैराग्य कहा जाता है। एक सेकंड, और एक सेकंड। तो कह रहे हैं कि अगर अगर कोई चीज जो है हम भगवान के को लगा सकते हैं, जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल हरिद्वार में क्या हुआ था। हरिद्वार में प्रभुपाद जी के कुछ शिष्य जो है, एक किसी को देखकर आए, कोई संत को देखकर आए। वो संत जो है वो पैसा को टच नहीं करता था। ना 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 ना, मैं पैसा को टच नहीं करूंगा। तो वो बहुत ही इंस्पायर, वो बहुत इंप्रेस हुए और आए प्रभुपाद जी को बोले। प्रभुपाद जी बोले, मैं तो चाहता हूं कि तुम एक टेबल के ऊपर इतना सारा पैसा रख दो और मैं उस पैसा को जो है आलिंगन करूंगा है ना। क्यों? क्योंकि पैसा तो भगवान जी का है ना। हम्म? तो अगर हम जो चीज भगवान के लिए यूज हो सकता है उसको हम जो है कहेंगे नहीं नहीं ये तो हम टच ही नहीं करेंगे, ये तो उसको हमने त्याग दिया, तो इसको क्या कह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फल्गु वैराग्य। फल्गु वैराग्य का मतलब क्या है? ये फल्गु नदी के नाम पे पड़ा है ना। फल्गु नदी में जैसे ऊपर से पानी नहीं रहता है, लेकिन खोदने के बाद क्या रहता है, निकालता है, पानी निकलता है, जो है पानी निकलता है ना। तो इसी प्रकार मतलब इसका मतलब ये व्यर्थ वैराग्य है, मतलब ये ऊपर से वैराग्य का दिखावा है ना। जैसे फल्गु जो है ऊपर से सूखा दिखती है ना, है कि नहीं। तो इसी प्रकार आगे हम्म, सत्यभामा सेविका 8 नंबर। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। अद्वैतवादी, निर्गुणवादी लोग जो हर भौतिक वस्तु से बचने का प्रयास करते हैं, वे कठोर तपस्याएं तो कर सकते हैं, किंतु वे भगवान की सेवा में लगे रहने का अवसर खो देते हैं। जैसा कि पहला, कृत्रिम वैराग्य।
जिसमें भक्ति सेवा का कोई संबंध नहीं होता, मनुष्य को पुनः नीचे गिरा देता है और वह फिर से भौतिक आसक्ति की ओर आकर्षित हो जाता है। दूसरा, वे बाहरी रूप से दावा करते हैं कि आत्मिक अस्तित्व ही सत्य है और भौतिक अस्तित्व असत्य है। इस प्रकार से वे संसार के प्रति त्याग का केवल दिखावा करते हैं। तीसरा, क्योंकि वे भक्ति सेवा के स्तर तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए वे परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते और अंततः पुनः भौतिक कार्यों में लग जाते हैं, जैसे परोपकारी कार्य या राजनीतिक आंदोलन। हाँ, तो जो निर्गुणवादी होते हैं या अद्वैतवादी होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि सभी माया है, नेति नेति नेति, है ना, ये भी माया, वो भी माया, वो भी माया, है ना। तो इसी प्रकार वो क्या करते हैं कि कोई भी चीज को, मतलब क्योंकि वो तो वैसे मतलब कोई भगवान की सेवा में लगे रहने का सेवा कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि सब तो माया समझते हैं ना। इवन भगवान की जो मूर्ति है, विग्रह, उसको भी कहते हैं कि ये माया है ना। तो इस प्रकार क्या होता है कि वो जो है, जो वैराग्य का जो प्रैक्टिस करते हैं, तो एक समय में क्या होता है कि फिर वो गिर जाते हैं और फिर भौतिक आसक्ति की ओर आकर्षित हो जाते हैं। वो बाहरी रूप से दावा करते हैं कि आत्मिक अस्तित्व सत्य है, लेकिन भौतिक अस्तित्व असत्य है। इस प्रकार वे संसार के प्रति त्याग का केवल दिखावा करते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, ये फिर जो है गिर के, फिर जो है वो क्या करने लग जाते हैं ना, स्कूल खोलना, हॉस्पिटल खोलना, है ना, या पॉलिटिकल पॉलिटिकल वो पॉलिटिक्स में चले जाना। तो इस प्रकार काम में फिर लग जाते हैं, मतलब फिर गिर जाते हैं ना, आध्यात्म से जो है वो नीचे गिर जाते हैं। हम्म। हृदय चैतन्य। लोग प्रश्न करते हैं, यदि आप भौतिक सभ्यता की प्रगति की निंदा करते हैं, तो फिर आप भौतिक उत्पादों का उपयोग क्यों कर रहे हैं? पहला, हम निंदा नहीं करते हैं। दूसरा, हम केवल इतना कहते हैं कि जो कुछ भी कर रहे हो उसे कृष्ण भावनामृत में करो। तीसरा उदाहरण, कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वह अपनी युद्ध कला का प्रयोग करे। हरे कृष्ण। पहले से पढ़े नहीं फिर। तो किसी भी वस्तु को जिसे भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है, वो त्यागना नहीं चाहिए, है ना। तो फिर जो कुछ भी कृष्ण भावना में तो भक्ति सेवा की उन्नति में उपयोगी हो सकता है, उसे स्वीकार करना चाहिए, है ना। जो भी भगवान की सेवा में लग सकता है ना, ना जैसे मतलब इवन टेक्नोलॉजी है, कुछ भी हो, है ना। तो वो सारा जो है उसको स्वीकार करना चाहिए ना। तो प्रभुपा जी कह रहे हैं, जैसे प्रभुपा जी यूज करते थे, टाइपराइटर यूज करते थे, डिटेक्शन मशीन यूज करते थे, टेप रिकॉर्डर यूज करते थे, माइक्रोफोन यूज करते थे, या प्रभुपा जी घूमते थे हवाई जहाज, जैसे मशीनों का प्रयोग भी कृष्ण भावना आंदोलन के प्रसार के लिए किया जा सकता है ना। तो प्रभुपा जी कह रहे हैं कि हो सकता है कि लोग कहेंगे, अरे तुम तो भौतिक सभ्यता के प्रगति के लिए निंदा कर रहे हो और उसी को यूज कर रहे हो। तो हम एक्चुअली निंदा नहीं कर रहे हैं, है ना। हम ये कह रहे हैं कि हम किसका निंदा कर रहे हैं कि मिस यूटिलाइजेशन, है ना, चीजों का मिस यूटिलाइजेशन को हम निंदा करते हैं ना। और जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अर्जुन ने युद्ध कला सीखा था, तभी तो जाके उनको जो है उसको जो है उसको बोले कि तुम जो युद्ध कला सीखे हो, वो उसको युद्ध में लगाओ। तो फिर वो युद्ध करना भी भगवान के लिए, अर्जुन के लिए क्या हो गया, शुद्ध भक्ति हो गया, है ना। जबकि युद्ध कला जो है वो भौतिक चीज है कि नहीं। तो कहने का मतलब है, जो कुछ भी
भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है, उसको क्या करना चाहिए, हमें त्यागना नहीं चाहिए, है ना। तो इसी प्रकार भक्ति रामायण में है कि प्रोक्तेन लक्षणेनैव भक्तिर अधिगतस्य च अंगत्वे सुनिरष्टेपि नित्यादि अखिल कर्मणा ज्ञानस्याध्यात्मिक कस्यापि वैराग्यस्य च फल्गुना स्पष्टतार्थं पुनरपि तद एवेदं निराकृतम्। साक्षी सुमन। वर्णाश्रम के लिए नित्य और नैमित्तिक कर्म तथा ज्ञान का निर्गुण पक्ष, कर्म और ज्ञान के वे अवरोधक अंश पहले ही भक्ति शास्त्रों से प्राप्त उत्तम भक्ति की परिभाषा का उपयोग करके भक्ति के अंगों के रूप में अस्वीकार कर दिए गए हैं। किंतु बात को और स्पष्ट करने के लिए उसे झूठे प्रकार के वैराग्य जो अवरोधक है को भी पुनः भक्ति का अंग मानने से नकार दिया गया है। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणव। हम्म। तो वर्णाश्रम में कुछ नित्य कर्म है और कुछ नैमित्तिक कर्म है ना। और उसी प्रकार ज्ञान का निर्गुण पक्ष है। तो पहले ही भक्ति शास्त्रों से प्राप्त उत्तम भक्ति की परिभाषा का उपयोग करके भक्ति के अंगों के रूप में अस्वीकार कर दिए गए है ना। तो बेसिकली जो वर्णाश्रम है ना, वो उसको चैतन्य महाप्रभु रिजेक्ट कर देते हैं ना। महाप्रभु क्या कहते हैं, ना हम विप्रो ना च नरपति, हैं? ना अ, ना हम विप्रो न च नरपति, ना वैश्यो ना शूद्रोपि, है है ना। ना हम वर्णी, न च गृहपतिर, ना वनस्थो यतिर्वा, किंतु प्रद्योत निखिल पूर्णामृताब्धिर गोपी भट्ट पद कमरो दास दास दास, है ना। तो महाप्रभु जो है ये वर्णाश्रम को भी, है ना, मतलब भक्ति का अंग नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, ये जो है ये करने से भक्ति के, कम से कम भक्ति करने के लिए एक योग्यता हासिल कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि, है ना, वर्णाश्रम कर रहा है मतलब इसका मतलब वो भक्त हो गया है ना। इसी प्रकार धन शिष्यादिभिर द्वारी या भक्ति उपपाद्यते विदुरत्वाद उत्तमत्ता हन्या तस्याश्च तांगता। जब भक्ति धन शिष्य या अन्य साधनों पर निर्भर होकर संपन्न होती है उसे उत्तम भक्ति का अंग नहीं माना जाता, क्योंकि वो उत्तम भक्ति की शुद्धता को नष्ट कर देती है और उससे दूर स्थित रहती है ना। तो भक्ति जो है धन की इच्छा से या शिष्य की इच्छा से, है ना, मैं बहुत सारे शिष्य बनाऊंगा या अन्य साधन जो है हासिल करूंगा, फैसिलिटी बढ़ेगा मेरा, है ना, तो वो उत्तम भक्ति नहीं है। जैसे ना पहला श्लोक ही हम चर्चा किए थे, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा, है ना? विशेषणत्वम एवेषां संश्रय इत्याधिकारिणां विवेकादिन्य अतो मिषाम् अपि नांगत्वम् उच्यते। राहुल सोनी, लास्ट लाइन पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। विवेक आदि भौतिक गुण भी उत्तम भक्ति के अंग नहीं कहे जाते, क्योंकि वे स्वतः ही उत्तम भक्ति का आचरण करने वाले योग्य साधकों की श्रेष्ठ स्थिति का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं। हरे कृष्ण। अरे वाह। तो जो गुण है, विवेक है, ये भी भक्ति का अंग नहीं है, बल्कि वो क्या है
कि भक्ति के आश्रय लेते हैं ना, मतलब जब भक्ति होता है तो अपने आप ही जो है ये सब चीजें आता रहता है ना, है कि नहीं। और इसी प्रकार कृष्णन्मुख स्वयं यान्ति यमः शौचा दयस्तथा इत्येषां च न युक्ता स्यात् भक्तिगान्तर पतिता। आचार के नियम, शुद्धता, एक शुद्धता के नियम, अन्य शुभ गुण वो कर्म अपने आप उन लोगों में प्रकट हो जाते हैं जो पूर्णतः कृष्ण के प्रति समर्पण होते हैं, इसलिए इन्हें भी भक्ति के अंगों में नहीं गिना जाता, है ना। नियम है, शुद्धता है ना। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही? हरी हरी। तो क्या कह रहे हैं कि जो कोई अगर भगवान के प्रति हो जाता है ना, समर्पित हो जाता है, जैसे, है ना, मतलब भगवान के प्रति समर्पण का मतलब क्या है? गुरु के प्रति समर्पण, है ना। तो समर्पित हो जाता है तो अपने आप ही उसके अंदर क्या होता है, ये सब गुण आ ही जाते हैं। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे मृगारी है। मृगारी जो है, ही वॉज अ हंटर, लोगों जो है पशुओं को आधमरा करके छोड़ देता था। लेकिन बाद में जब वो नारद मुनि के संस्पर्श में आया तो भक्त बना। उसके बाद जब नारद मुनि सेकंड विजिट कर रहे हैं तो वो चींटियों को भी, है ना, अवॉइड करके चल रहा है कि कहीं चींटी ना मर जाए उसके उसके पैर पैर के आघात से, है कि नहीं। तो इसी प्रकार है ना, तो कितना चेंजेस हो गया है ना। तो इसी प्रकार जो शरणागत हो जाता है भगवान के प्रति, अपने आप ही उसके अंदर क्या होता है, ये सब जो है आता रहता है। हम्म। हाँ, गौरव जी पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु। एक कृष्ण भावनामय व्यक्ति स्वभाव से ही शुद्ध होता है, उसे किसी अन्य शुद्धिकरण की विधि या विचार प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता नहीं होती। कृष्ण भावना में उन्नति के कारण भक्त सभी अच्छे गुण अपने आप प्राप्त कर लेते हैं। उदाहरण के लिए और और सभी और सभी प्राप्त कर और लेते सभी हैं। नियमों का पालन सहज रूप से करने लगते हैं। उदाहरण के लिए अहिंसा को एक महान गुण माना जाता है। भक्त स्वतः शाकाहारी और अहिंसक हो जाते हैं, लेकिन केवल शाकाहारी होना या अहिंसक होना भक्त होने का लक्षण नहीं है। जबकि भक्त अपने आप ही शाकाहारी भी होता है और अहिंसक भी। तो एग्जाम्पल प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि देखो, अ, अहिंसा जो है एक बहुत बड़ा धर्म है या गुण है। तो लेकिन भक्त भक्त जो है वो अपने आप ही अहिंसक हो गया, है कि नहीं। लेकिन कोई कहेगा कि मैं तो अहिंसक हो गया, इसका मतलब मैं भक्त बन गया, तो ये गलत है ना। मतलब भक्त अहिंसक होता है, लेकिन सभी भक्त अहिंसक होते हैं इसका मतलब नहीं है कि सभी अहिंसक जो है वो भक्त होते हैं, है ना? है कि नहीं। तो इसी प्रकार यहाँ पे कहा जा रहा है कि भक्त जो है अ, अपने आप ही शाकाहारी भी होता है और साथ में अहिंसक भी होता है। यथा स्कंदे एतेन हयद्भुता व्याध तवाहिंसदयो गुणाः हरिभक्त्यो प्रवृत्ताय न ते स्यु पर तापिनः। जैसा कि स्कंद पुराण में कहा गया है, हे व्याध, अहिंसा आदि गुण तुम्हारे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो लोग
भगवान की भक्ति में लगे होते हैं वे कभी दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचाते हैं। सा भक्तिर एक मुख्यांगा श्रिता नैकांगिका अथवा स्ववासनानुसारेण निष्ठात सिद्धिकृत भवेत्। भक्ति चाहे वो एक प्रधान अंग का आश्रय ले या अनेक अंगों का, साधक की स्वाभाविक प्रवृत्ति अ, के अनुसार यदि दृढ़ निष्ठा से की जाती है तो वो साधक को वांछित फल, भाव और प्रेम प्रदान करती है ना। तो तो जरूरी क्या है भक्ति के लिए? तो जरूरी क्या है? निष्ठा, सिंसियरिटी। भक्ति के लिए एक चीज जरूरी क्या है? सिंसियरिटी, है ना, गंभीर। ओनली एक चीज जरूरी है भक्ति के लिए, जो सिंसियर है। अपने आप ही क्या होगा, उसके अंदर सारे अच्छे गुण आते रहेंगे, है कि नहीं? सिंसियरिटी जो है वो बहुत जरूरी है। निष्ठा, दृढ़ निष्ठा, है ना। तो चैतन्य चेतामृत में अंत्य 4.70 में कह रहे हैं, भजन रे मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति। भक्ति के सभी उपाय में 9 प्रकार की भक्ति श्रेष्ठ है, क्योंकि इन प्रक्रियाओं में कृष्ण को और उनके प्रति प्रेम को प्रदान करने की महान शक्ति होती है। तो 9 प्रकार की जो है, नवविधा भक्ति भक्ति, है ना, तो कह रहे हैं कि वो श्रेष्ठ है। और तो ये क्या करता है, इन प्रक्रिया में कृष्ण की ओर, उनके प्रति प्रेम का को प्रदान करने की महान शक्ति होती है ना। जैसे श्रवण करना, कीर्तन करना, है ना। ये 9 प्रकार की भक्ति, श्रवण कीर्तन स्मरण आदि में से कोई भी एक अंग यदि कोई साधक सच्चे मन से अपनाए तो वो बिना असफल हुए भक्ति का परम फल को प्राप्त कर सकता है। साधक चाहे 1 2 3 या सभी अंगों का पालन करे, अंततः वो भक्ति में सिद्ध होकर अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लेता है कि नहीं? तो जैसे नौ नवधा भक्ति है ना। तो आप में से कितने लोगों को नवधा भक्ति जो है पूरा याद है? कौन बता सकता है? हम्म। यस, अहल्या माता जी बोलो। बोलो। जी प्रभु जी। ये नवदा भक्ति में साधु संग, यही ना प्रभु जी? साधु संग कहाँ आ गया? ये और कोई किसी को पता है? तीन तो मैं अभी बता ही दिया। चैतन्य शिक्षा माता जी, हाँ, माता जी बोलो। प्रभु जी पूरा तो नहीं याद है, लेकिन कोशिश करती हूँ। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, और कुछ छूट रहा है। शायद दो दो छूट रहा है। और कोई? हाँ, पाद गौरव बताओ। सेवनम। गौरव बताओ, गौरव। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे भी ये यही याद है, उसमें से दो मुझे ध्यान में नहीं आ रहे थे। श्रवण अच्छा। कीर्तन स्मरण पाद सेवनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। हम्म। ओके। हम्म। तो बहुत सुंदर भजन नहीं है? श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन पाद सेवन दास्यरे पूजन सखी जन आत्म निवेदन गोविंद दास अभिलाष रे, है ना।
तो श्रवण, तो देखिए ये जितने भी प्रोसेस है ना, 9 प्रोसेस है, इसमें से एक एक जो है आचार्य बने हैं, और एक प्रोसेस को उन्होंने लेकर उनका जीवन का पूर्णता को उन्होंने हासिल किए हैं। जैसे श्रवण है, परीक्षित महाराज सिर्फ श्रवण करते करते उन्होंने पूर्णता को हासिल किए। कीर्तन, सुखदेव गोस्वामी मतलब भागवतम बोलते बोलते, है ना, उन्होंने कीर्तन में जो है, उन्होंने जो है क्या किए, पूर्णता को हासिल किए। श्रवण कीर्तन स्मरण, प्रहलाद महाराज स्मरण करते करते, भगवान जी का स्मरण करते 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 उन्होंने क्या किए, उसको हासिल किया, है ना। श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन, है ना। बंधन जो है, कौन, अक्रूर, अक्रूर जो है वो क्या करते थे, बंधन करते करके उन्होंने अपना पूर्णता को हासिल किया। श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन पाद सेवन, पाद सेवन, लक्ष्मी जी पाद सेवन करते करते वो अपने जीवन को पूर्णता को हासिल किए। दास्यम, दास्य में कौन है, हनुमान जी, है ना, वो पूर्णता को हासिल किए सिर्फ दास्य भाव से, है ना। हैं? पूजन, पूजन, पूजन में कौन है, जो है पृथु महाराज, वर्शिप ना, डीटी वर्शिप, पूजन। सखीजन, अर्जुन, है? और आत्मनिवेदनम, है, आत्मनिवेदन में कौन है, बलि महाराज ने अपने आप को सरेंडर कर दिया, है ना। तो हालांकि ये जो है एक एक को एक एक में जो है हासिल किए, मतलब पूर्णता को हासिल किए, है ना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक अंग का पालन करने का उदाहरण बताया गया है, परीक्षित महाराज, ये तो मैं बता दिया इसी को। और लेकिन जो महाराज अम्बरीश महाराज जो है, उन्होंने क्या किए, सभी प्रक्रिया को पालन किए, पूरा 9 के 9 उन्होंने पालन किए, है ना। जैसे यहाँ पे बताया गया है, सवे मना कृष्ण पदार विंदय बचाम शिव वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरि मंदिर मार्जनादि सुश्रुतिम चकार अच्युत है कि नहीं। क्या कर रहे हैं कि महाराज अम्बरीश सदा अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करने में लगाते थे, अपने वाणी को भगवान की महिमा का वर्णन करने में लगाते थे, अपने हाथों को भगवान के मंदिर की सफाई करने में लगाते थे, और अपने कानों को भगवान श्री कृष्ण के वचनों अथवा उनके विषय में कही गई बातों को सुनने में लगाते थे। अपनी आंखों को भगवान की मूर्ति, भगवान के मंदिरों, भगवान के धाम जैसे मथुरा और तथा वृंदावन को देखने में लगाते थे। अपनी स्पर्श इंद्रियों को भगवान के भक्तों के शरीर को स्पर्श करने में, अपने घ्राण इंद्रियों को भगवान को अर्पित तुलसी दल की सुगंध सूंघने में, और अपने जीवा को भगवान के प्रसाद का स्वाद चखने में लगा। अपने चरणों को भगवान के तीर्थ स्थलों में, स्थलों और मंदिरों तक जाने में, अपने मस्तक को भगवान के चरणों में झुकाने में, अपनी समस्त इच्छाओं को भगवान की सेवा में 24 घंटे लगाते थे। वास्तव में महाराज अम्बरीश ने कभी भी अपनी इंद्रिय सुख की कोई इच्छा नहीं की। उन्होंने अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की भक्ति में, भगवान के संबंधित विविध सेवाओं में ही लगा दिया। यही वो मार्ग है जिससे भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ता है और मनुष्य पूरी तरह से भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। तो बेसिकली क्या है कि हमें जो है क्या करना चाहिए कि महान, सॉरी, हमें जो है हमें क्या करना चाहिए, महान भक्तों के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। यदि हम भक्ति की सभी विभिन्न प्रक्रियाओं को पालन करने में असमर्थ हो, तो हमें कम से कम उनमें से किसी एक का पालन करना चाहिए, जैसा कि पूर्व आचार्यों को उदाहरण प्रस्तुत किया है। ऐसा करने से मनुष्य अपने आप ही भौतिक प्रदूषण से मुक्त हो जाता है, और मुक्ति अ, भक्त की दासी बनकर उनकी उसकी सेवा करने में लगती है। इस विचार की पुष्टि बिल्वमंगल ठाकुर ने की है। यदि कोई व्यक्ति भगवान के प्रति निष्कलुष भक्ति विकसित करता है, तो मुक्ति स्वयं भक्त के पीछे पीछे दासी के समान चलती है। तो बिल्वमंगल ठाकुर कह रहे हैं, भक्तिम त्वयि स्थिरतरा भगवन यदि स्याद दैवेन
दैवेन न फलति दिव्य किशोर मूर्ति मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते स्मान् धर्मार्थ काम गतयः समय प्रतीक्षा। हे मेरे प्रभु, यदि कोई आपके प्रति दृढ़ निश्चय के साथ निष्कलुष भक्ति में संलग्न हो, तो आप स्वयं अपनी मूल दिव्य किशोर मूर्ति में प्रकट हो जाते हैं। जहां तक मुक्ति का प्रश्न है, वो तो भक्त के सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती है और सेवा करने के लिए तत्पर रहती है। धर्म अर्थ काम सब अपने आप ही बिना किसी अलग प्रयास के प्राप्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी प्रकार कहने का मतलब है, भक्ति भक्ति में निष्ठा गंभीर अगर कोई होता है, तो अपने आप ही सारे गुण उसके अंदर आ जाएगा, है ना। और जो भी अवगुण है, वो अवगुण भी निकल जाए। जगत कृष्ण प्रभुपाद की जय। ओके, किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, नहीं तो हम यहीं पे विराम देंगे। आप लोग किसी को कोई फीडबैक कमेंट देना है दे सकते हैं। चैट बॉक्स में लिखना है, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। यस, अहल्या माता जी। प्रभु जी, सरल भाषा में निष्ठा का उदाहरण देकर बताइए, मतलब। निष्ठा मतलब, है ना, हमेशा याद रखना है कि हम जो है बहुत ही खराब स्थिति में है हम, है ना। जो भौतिक संसार में बहुत खराब स्थिति में है ना। और हमें, है ना, मतलब निकलना है, इस भौतिक संसार से निकलना है ना। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, आप जो है एक वैसे ही एक बैग लेके जा रहे हैं ट्रेन में, है कि नहीं। और दूसरे समय में एक बैग लेके जा रहे हैं, जिस बैग में आपका एक जो है अलंकार है, जिसका दाम 1 लाख रुपए है। तो क्या होगा? आप आपको नींद नहीं आएगी, है ना। आप उस बैग को क्या करेंगे, अपने माथे के नीचे रख के सोएंगे। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ मैं? जी प्रभु जी। है ना। तो उसी प्रकार, है ना, भक्ति को भी ऐसे ही अगर कोई समझता है कि अरे बाप रे, ये बहुत दुर्लभ चीज है, मुझे अगर प्राप्त हुआ है तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, या छोड़ूंगा नहीं, है, इसको अच्छे से करूंगा। हाँ? माया बहुत प्रबल है, लेकिन नहीं, इसको हाथ से जाने नहीं दूंगा, लेकिन नहीं। तो इसी को कहते हैं, यही गंभीर है। समय वेस्ट नहीं करना है। हम्म, और आगे आगे कैसे बढ़ूंगा, आगे कैसे बढ़ूंगा, आगे कैसे बढ़ूंगा, है ना। बार बार पूछते रहना है कि नहीं, है ना। तो यही निष्ठा है। गुरु ने जो कहा है उसको उसको अक्षर अक्षर पालन करूंगा, क्या करूंगी, है ना। यही निष्ठा है। समझ गई? जी प्रभु जी, थैंक यू। जी, हरे कृष्ण। ठीक है, हम यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा, जगत कुश प्रभुपाद की जय। आप सब गौर भक्ति की जय।